आज हम लोग 12th क्लास के भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा दी जाएगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को दिया जाएगा और प्रयोग के द्वारा इसको सत्यापित करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान दें। जब उच्च तीव्रता वाली प्रकाश की किरण को किसी धातु के सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और विभवांतर उत्पन्न होने पर यह फोटो इलेक्ट्रॉन परिपथ में गमन करने लगता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया जाता है और सोलर सेल का निर्माण किया जाता है, सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह धातु की सतह है। अब इस धातु की सतह पर उच्च तीव्रता वाला प्रकाश की किरण को उत्सर्जित कराया जाता है, डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यही इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो परिपथ के चालक तार से प्रवाहित होने लगता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा गमन करने लगती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होने लगता है। इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम लोग प्रायोगिक प्रदर्शन भी कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रयोग के द्वारा इसको दिखाया जा सकता है। जैसे यह क्वार्ट्ज कांच की बनी नली है। इसके अंदर धातु के प्लेट का एनोड और इसके सामने मतलब यह एनोड और यह कैथोड है। एनोड
निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। जब उच्च तीव्रता वाला प्रकाश की किरण धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यह फोटो इलेक्ट्रॉन विभवांतर उत्पन्न होने पर एनोड से कैथोड की प्लेट की ओर गमन करती है और चालक तार के रास्ते से परिपथ में सतत रूप से प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का गमन होने लगता है। इसकी जानकारी रियोस्टेट या परिपथ से लगे गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर से प्राप्त होने लगती है, या फिर इससे बल्ब जोड़ देते हैं तो बल्ब जलने लगता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होने लगता है। अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पर विचार करें। इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 नियम हैं। पहला नियम है धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होता है जब उच्च तीव्रता वाला प्रकाश आपतित कराया जाए। आपतित कराया जाए। दूसरा नियम है फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश
के तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीसरा नियम है फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश की अवधि के समानुपाती होता है। पहला नियम कहता है कि धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होगा जब निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराया जाए। यदि कम तीव्रता वाला प्रकाश है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम वाला प्रकाश है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जाड़ा के दिन में जब बहुत धीमा प्रकाश पीले रंग का प्रकाश है, तो या तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है या उसकी दर कम होती है। दूसरा नियम कहता है कि धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। तीसरा नियम कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उस धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की अवधि के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को जान और समझ सकेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया जा सकेगा, सोलर सेल का निर्माण किया जा सकेगा, सोलर प्लेट का निर्माण किया जा सकेगा।